जय श्री राम। दोस्तों, आप लोग कई बार पूछते हैं कि उपाय के बारे में आप चर्चा नहीं करते। उपाय के बारे में बताइए कि उपाय कारगर भी होते हैं कि नहीं होते हैं, और फिर अलग-अलग उपाय बताए जाते हैं। रत्न है, औषधि है, अनुष्ठान है, मंत्र है, उनका क्या रोल रहता है। तो कुछ समय पहले इसी विषय पर मेरी एक मीटिंग एक बहुत बड़े संत से हुई, जो कि योग साधना सिखाते हैं, और उनका आश्रम है, आश्रम बागेश्वर कौशानी डिस्ट्रिक्ट में। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने मुझे एक और सज्जन से परिचित कराया, जो वैदिक साइंसेज़ में अमेरिका में एमए कर चुके हैं, और मंत्र और जो भी वैदिक कल्चर है उसके बारे में उनकी पकड़ बहुत बहुत अच्छी है। तो आज समय मिला उनसे दोबारा बात करने का। मैंने जानबूझकर वो पहले वाला इंटरव्यू जो हमने वहाँ किया था उन महात्मा के साथ, वो अभी नहीं डाल रहा हूँ, वो अगली बार आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले ये डालेंगे, और बात करेंगे इस बारे में कि मंत्र क्या होते हैं, कैसे उन्हें देखना चाहिए। तो आज इस विषय पर हमारे साथ है वैद्यनाथन विवेक, जो कि जय श्री राम, जो कि इस विषय पर हमसे बात करेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से इसको देखा जा सकता है। नमस्कार विवेक। नमस्कार, जय गुरुदेव। इतनी कम उम्र में इस फील्ड में आना, मतलब लोग मुझे टोकते हैं इसलिए मैं आपको टोक रहा हूँ कि अरे ये कोई ज्योतिष बनने की उम्र है। तो आपने इस फील्ड में कैसे आपने चुना, इस फील्ड ने आपको चुना, क्या रहा? दोनों एक ही बात हो जाती है एकदम। वैसे ये सारा कुछ शुरू हुआ था जब मैंने खुद भावातीत ध्यान सीखा था। 2000 करीब 19 साल हो गए अभी, तो 2002 में जब मैंने ध्यान सीखा था। जी। क्योंकि काफ़ी जांच पड़ताल करके सीखा था कि भाई ये भी है। क्योंकि उस समय कॉलेज के बाद या उस युवावस्था में करीब करीब सभी के सभी एक तरह से नास्तिक से होते सही बात है, हैं। सही बात तो हमें मुझे कोई इच्छा नहीं थी या ऐसे कोई मतलब कि ऐसे कुछ ना पूजा पाठ में ऐसे। है। लेकिन ये था कि अगर जब मैंने देखा कि ध्यान करने से मस्तिष्क अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, या विश्व में शांति हो सकती है, मैंने बोला बढ़िया है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, करके देख सकते हैं। और ये जब मैंने ये ध्यान से करना शुरू किया तो मैंने बोला कि मेरे लिए तो अच्छा हो रहा है। तो उस समय इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया तो एक बात महर्षि जी जिनसे हमने ये ध्यान सीखी थी, तो महर्षि महेश योगी जी ने इसमें काफ़ी बार हमेशा ये कह रहे थे कि ये जो सारा ज्ञान है वेदों से आया है और वैदिक वांग्मय से आया है। अच्छा, मैंने बोला ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कहाँ जहाँ से आ रहा है इसको मुझे समझना चाहिए, इसका जो साइंस है थोड़ा बहुत। तो जब मैं इसको समझना शुरू किया था तो साथ साथ मैं कभी ध्यान शिक्षक भी बना था करीब। तो उस समय मेरा ये था कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि हम भारत में वेदों का, संस्कृत का, मंत्रों का बहुत हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये सारा कुछ बस एक सिद्धांत मात्र है। सही बात है। है ना? ये सिद्धांत मात्र है। अच्छा, ये पाठ करोगे तो ये फल मिलेगा। लेकिन किसी को मिलता नहीं है ऐसी, मतलब कि अपने श्रद्धा के लिए लोग हैं जो करते हैं। तो हम इसीलिए जो है, जब मैं बचपन में जो है माता पिता ने जब संस्कृत वंस्कृत रटवाई थी, फिर बाद में करने का भी मन नहीं करता था कि यार ये सब तो ऐसे ही है। जब ये समझ आने लगा कि इसका एक आधार है, वो आधार जब तक स्थापित नहीं होता इसका फल नहीं मिलता। मैंने बोला ये इसका आधार क्या है? तब ये समझ आए, तब महर्षि हमेशा ये बताते हैं कि भाई ये वाणी के 4 स्तर होते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्चिंती और परा। जितना ज़्यादा देखिए, वैखरी वो स्थिर है, वो स्थिति है जहाँ से हम बात करते हैं, है ना, ठीक है। जहाँ से बातें बिखर जाती हैं एक तरह से। मध्यमा जहाँ से मनन चिंतन करते हैं, है ना, विश्लेषण करते हैं। पश्यंती जहाँ पर सिर्फ जो एक ऐसी सूक्ष्म स्थिति है जहाँ पर हम सिर्फ देख मात्र पाते हैं क्या क्या है। जैसे रामानुजम की बात करें या शकुंतला देवी की, अगर आप फिल्में देखते हैं तो बोलते हैं कि भाई हमें सारी चीज़ें दिखती हैं। बड़े बड़े संत महात्मा बोलते हैं कि मुझे ये सब कुछ दिखता है, वास्तविकता समझ आता है। वास्तविकता क्या समझ आता है, मतलब वो एक ऐसी स्थिति है जो बहुत सूक्ष्म अवस्था है हमारी चेतना का, हमारी विचारणी का, एक मन विचार का,
कि जहाँ जो वास्तविकता समझ आता, लेकिन वो वास्तविकता का आधार भी एक एक चेतना की अवस्था है जिसको कहते हैं परा, जो वाणी से परा है, राइट। उसके परे है। यानी कोई एक ऐसी स्थिति है जहाँ विचार नहीं है, कोई ये बात नहीं है, लेकिन मैं खुद हूँ, बस इतना ही है। जहाँ कोई विचार नहीं, कोई विषय नहीं है, लेकिन आभास मात्र है। तो ये जो परा की अवस्था है, ये बन जाता है उसका जो ढांचा, उसका जो आधार है, कि जिसके ऊपर से जहाँ पर आप कोई भी वांग्मय है, कोई भी वाणी है, कुछ भी करें एक्चुअली, आप संस्कृत की बात, लेकिन संस्कृत का खास करके, क्योंकि वहाँ पर जो है रूप और गुण, ये दोनों जो है शब्द और नाम रूप का जो संबंध है वो पूरा है। मतलब कि आपने नाम लिया और रूप सामने आ गया। तो वो जो नाम रूप का जो संबंध जहाँ पर पूरा होता है, वो स्थिति जहाँ परा की जो चेतना है, वहाँ से जब कोई भी चीज़ का उच्चारण होता है, उसका फल पूरा मिलता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, लोग किस तरह के सवाल मुझसे पूछते हैं कि सर मंत्र बोलने से कैसे घटना घटित हो सकती है या कैसे ये फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो आपका क्या विचार है, मंत्र क्या है, कैसे इसे। देखिए, मंत्र जो शब्द है वो मनंत्रायते जो मंत्र है, तो यानी वो जो हमारी मन की जो जो रक्षा करता है वो मंत्र है। जो और मन का, और वो वहाँ से हमारी जो विचार या वाणी और सब कुछ जो है वो वहाँ से शुरू होता है। जब वो सुरक्षित हो, वहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध हो, है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भद्र हो, जो बोलते हैं ना कि, तो जितना ज़्यादा वो शुद्ध है, वहाँ से उसका जो प्रभाव है पूरा होता है। तो ज़रूरी है कि उस आधार का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्थापना होना चाहिए। और वहाँ से मैंने सुना भी था, लेकिन कहते हैं अकारो वही सर्वा वाक, यानी सारी की सारी जो वाक है उसका आधार आ से होती है। हम सोचते हैं यार ये आ पहला शब्द है, तो सारे भाषाओं में बोलते हैं कि भाई आ से सब कुछ शुरू होता है, लेकिन कैसे होता है? अगर आप सोच के देखो, मुंह को खोल के देखो, आ बोल के देखते हैं, आ नहीं, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला आ, जब वो करते हैं तो कंठ जो है वो भी खुल जाता है। इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, वो भी खुलता है, मुंह भी खुलता है। सारा पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो फुल्ली ओपन्ड है। जो वो फुल्ली ओपन्ड मैकेनिज्म है, वहाँ से आ निकलता है। ये वो चेतना की अवस्था है जहाँ सब कुछ खुला हुआ है, विशुद्ध चेतना है। एक उसका एक मतलब कि करीब करीब सब कुछ उसके काउंटर पॉइंट है, लेकिन खा करते हैं तो उसको कंप्लीटली ये करते हैं। वेद का आधार जो पहला शब्द है, अगर ऋग्वेद किसी ने सुना हो, तो उसका पहला शब्द है अग्निम ईड़े। तो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ शब्द अक, तो वो पूर्ण ज्ञान और पूर्ण जो शून्यता है, उसका द्योतक है। तो तो इसी तरह से पूरा विश्व ब्रह्मांड का है ना, वेदों से पूरा विश्व ब्रह्मांड आया था, और उसका जो है शब्दों से ही हुआ है। इसका कोई अर्थ का कोई जितना सोचें बहुत सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ध्वनि मात्र को देखते हैं तो पूरे ब्रह्मांड का जो है ढांचा इसी से नजर आने लग रहा था। अच्छा, ये भी आपने एक सवाल अभी मेरे दिमाग में उपजा, जो लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनके अर्थ नहीं मालूम होते, जैसे कुछ बीज मंत्र हैं, कुछ इस तरह के मंत्र हैं, और कुछ होते हैं जहाँ पर उन जिनके मीनिंग्स होते हैं, जिनकी डिटेलिंग बताई जाती है। तो जहाँ पर अर्थ नहीं होता, आपने कहा वो ध्वनि मात्र से भी वो चीज़ों को शुद्ध करता है और वो भी बेहतर रहता है। एक्चुअली देखा जाए तो जब हम मंत्र का पाठ करते हैं, वैसे अर्थ जानना हमारे मनोरंजन के लिए अच्छा है, लेकिन उसका जो ध्वनि है वो परिपूर्ण रूप से एकदम एकदम सुस्पष्ट तरीके से उसका उच्चारण होना, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि जब उसको सुस्पष्ट रूप से एकदम धीरे से सही रूप से जब उसका उच्चारण किया जाएगा, कोई भी शब्द है वो फलित हो जाएगा। मतलब कि जो एक आपके पास क्या बोलते हैं,
जो नाम रूप की जो ये संबंध बताया था मैंने, उसको अगर आपको पूरी तरह से उसको यूज़ करना है, अब उसको पूरी तरह से अगर आपको जितना ज़्यादा आप उस परा चेतना से कुछ भी सही तरह से उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, तो वो फलित हो जाएगा। और ये जो आपने बीज मंत्र की बात करी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये एक्चुअली बहुत ही रोचक विषय है क्योंकि लोग जो है बीज मंत्रों का ये क्या सारी शब्दों का जो है डिक्शनरी में जाके अर्थ ढूंढते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, जो व्याकरण के बड़े ये हैं विद्वान हैं वो भी शायद मान जाएं, इस बात को समझ सकते हैं कि संस्कृत जो है एक बहुत ही सूक्ष्म भाषा है, एक एब्स्ट्रैक्ट भाषा है। मतलब कि इसका मतलब यह है कि हर एक अक्षर का एक गुण होता है। अर्थ नहीं बोल रहा मैं, गुण होता है। ये अर्थों का जो गुण का जो है एक संगठन है और उससे शब्द बनते हैं या पद बोलते हैं, जैसे भी है। तो वो जो ध्वनियों का और स्वरों का जो संगठन है, उससे जो भी शब्द बन रहा है उससे हमें समझ आता है। और ये जो ध्वनियों का संगठन है वो सही होना चाहिए और इसके अर्थ कई निकल आ सकते हैं। आप जितना ज़्यादा सूक्ष्म जाते हैं उसका एक सूक्ष्म अर्थ निकलेगा और उसका स्थूल अर्थ जो है कई जगह पे बदल सकता है। आप संस्कृत में ही है ना, एक शब्द अगर ज्योतिष में अगर उपयोग किया जाता है उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, और वही शब्द पुराण में कुछ और निकलेगा, उसी शब्द का आयुर्वेद के कुछ वांग में कुछ और निकलेगा, किसी और वांग में कुछ और निकलेगा, यही शब्द न्याय में कुछ और लगेगा। तो संदर्भ के अनुसार अर्थ बदल जाते हैं क्योंकि उसका जो है एक्सप्रेशन या उसका जो उपयोग है वो बदल जाता है। वही बात है, जैसे कोई व्यक्ति है उसके जहाँ बैठे हैं उधर उस तरह से हो जाता है। कोई एक मिस्टर एक्स हैं, वो चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठे हैं, मिस्टर एक्स चीफ जस्टिस हैं। अपनी गाड़ी चला रहे हैं, मिस्टर एक्स ड्राइवर हैं। अपने घर पहुंच के मिस्टर एक्स हस्बैंड हैं, अपने बच्चे के साथ हैं, मिस्टर एक्स फादर हैं। वही बात है ना, आपकी कुंडली में भी वही बात हो जाती है। आप संदर्भ के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग हो जाता है, जैसे आपने सिखाया था। तो उसी तरह से जो शब्द का भी इसी तरह से अपने अपने संदर्भ के अनुसार इसका अर्थ बदलता है। ज़रूरी है कि इसका सूक्ष्म अर्थ, अगर उसके सूक्ष्म गुण को समझ लें ये अच्छा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उच्चारण सही हो। अच्छा, अभी जब आपने उच्चारण की बात की तो आपने एक बात और बोली कि मंद स्वर में इसका उच्चारण होना चाहिए। तो दिल्ली जैसे शहर में या जितने मेट्रोपॉलिटन शहरों में मैं घूमा हूँ, वहाँ पे क्या होता है कि भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है। यहाँ तक कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण भी हैं, वो भी, उनको भी अगली पूजा के लिए जाना होता है और वो सोचते हैं किसी तरह से इस पूजा को पूरा किया जाए। मंत्र सारे बोले जाएं लेकिन उनका पेस वो काफ़ी फास्ट कर देते हैं, जो मैंने देखा है नॉर्मली, और हर एक पंडित जी की लय अलग हो जाती है। तो आपने जैसे कहा सुस्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, तो इसके बारे में मंद स्वर जैसे आपने समझाया वो बताइएगा। ये मेरा शोध का विषय भी है। जो शिक्षा जो ग्रंथ होता है ये स्वर के उच्चारण के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उच्चारण किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है, क्या क्या, जैसे आपने बताया कि स्पष्ट होना, धीरे धीरे बोलना, पद विच्छेद करना, धैर्यता के साथ बोलना, ये सारी बातें वो बताता है। तो अब हम आधुनिक दुनिया में हैं, इसको हम नापना चाहते हैं कि भाई इसका प्रभाव होता है कि नहीं होता। नहीं, तो महर्षि जी के यूनिवर्सिटी में कई शोध हुए हैं कि जब एक बात मैं ये वहाँ पर पहले बता देना चाहता हूँ कि जैसे ध्यान करते हैं, हाँ जी, है ना, ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क ज़्यादा से ज़्यादा समग्र होके काम करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जितना मस्तिष्क साथ साथ काम करता है उतना ज़्यादा प्रभावी होता है। मतलब कि कहते हैं ना कि भाई बटा हुआ मन से ना कोई काम मत करो। तो फोकस होके, क्योंकि क्या है कि ये वही बात हो जाती है कि भाई आपके पास 11 लोगों की टीम है, सारे के सारे अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो कौन सी जीतेगी।
कोई भी नहीं। लेकिन जब सबका जो ध्येय एक हो जाए तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ये बात मस्तिष्क पे भी लागू है। और ये बात हम इसको नाप सकते हैं। मस्तिष्क की जो अलग अलग तंतु हैं उसको जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी बोलते हैं, ईईजी बोलते हैं। उससे जब हम नापते हैं कि देखते हैं कि भाई जब ध्यान करते हैं तो मस्तिष्क पूरा का पूरा समग्र होकर काम करता है। सारे के सारे जो तंत्र ये हैं वो सब एक साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत रोचक बात यह है कि हमारी जो धरोहर है, वैदिक वाङ्मय है, इसको जब हम सुनते हैं यही बात होने लग जाती है। आप संस्कृत जानो न जानो, हमने अंग्रेज़ों पर भी देखा है, मुसलमानों पे सब पे भी देखा है, वो चाहे संस्कृत जाने न जाने, जब वो ध्यान करते हैं और इसको सुनते हैं, चाहे उनको और या ध्यान करके सुनेंगे तो खास करके ये प्रभाव से ये है, और उनका मस्तिष्क समग्र रूप से काम करता है। अच्छा, ये जो समग्रता है, ये जो समरूपता है मस्तिष्क के अलग अलग तरंगों का, इसको जब हम देखते हैं कि भाई थोड़ा धीरे पड़े या तेज़ पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो देखा गया है कि जो प्रभाव है मस्तिष्क जितना ज़्यादा समग्र होता है वो ज़्यादा होता है जब एक सही गति में हो। राइट। जितना ज़्यादा गति पे भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा धीमे हुआ भी वो भी अच्छा नहीं है। और सुस्पष्ट होना भी ज़रूरी है, धैर्यता भी होना ज़रूरी है। ये एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम धीमे धीमे बोलें, ऐसा भी नहीं है कि जो चिल्लाए। हाँ, नहीं। एकदम एक संतुलन उस पर होना चाहिए। लेकिन उससे जो है जो आपने बात बताई ये जो है असामान्यता है। अगर कोई थोड़ा सा ज़्यादा कर देता है तो क्या है कि हमारे के जैसे बोलते हैं ना, वात बढ़ जाता है या पित्त बढ़ जाए, या जब ये सारी थी आयुर्वेद के अनुसार ये सब कुछ संतुलन में शरीर होना चाहिए। जो वेद पाठी है वो अपना शरीर जो है उस शांति में वो स्थापित जब वो करता है, वो पूरी तरह से वो एक बैलेंस में रहता है, संतुलन में रहता है। और उस बैलेंस से जब वो कोई भी उच्चारण करता है उसका प्रभाव बहुत होता है। जैसा आप बता रहे हैं कि वात कफ पित्त, आपने आयुर्वेद के बारे में ज़िक्र किया कि जब वो बैलेंस होगा तो फिर शरीर सही होगा। अगर उनमें से कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा है तो संतुलन बिगड़ जाता है। उसी तरह मंत्र जाप में भी स्वर का और स्पीड का, इन दोनों की वॉल्यूम तेज़ है या कम है, या पेस अप किया हुआ या कम है, अगर बैलेंस रहेगा तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ओके, तो यहाँ पर एक बात और कि जब हमारे लिए कोई और पाठ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिन्हें शायद संस्कृत नहीं आती है, और जिनको आती है उनको भी शायद प्रॉपर नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा ये पाठ करवाते हैं, तो क्या उन पंडितों में भी कोई योग्यता देखनी चाहिए कि अच्छा ये वाले पंडित जी से करवाएं क्योंकि इनमें ये खूबी है, कुछ ऐसा है क्या? देखिए देखिए हमारे वैदिक वांग में जो है इसके लिए बहुत तीक्ष्ण शब्द लेते हैं। हाँ, हाँ, नहीं प्लीज़ बताइए। लेकिन एक बात है कि सिर्फ जन्म से कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता। उसके लिए वो पूरा का पूरा जो है ट्रेनिंग प्रोसेस जो होती है, और उसमें दो बातें सबसे ज़रूरी है। एक है साधना, योग की साधना, यानी पूरी की पूरी मन शरीर जो है यौगिक हो, पूरी तरह से समग्र हो। जैसे मैंने बताया था कि वो पूरा मस्तिष्क का जो वो है समग्रता है, वो पूरा मस्तिष्क मतलब पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है उसका। अगर हम देखेंगे तो पूरा बॉडी जो है ज़्यादा बैलेंस में है। और उसी तरह से हम दूसरी तरह से जो मंत्र का उच्चारण का जो है पूरी शिक्षा जो है वो भी हो। और मंत्र शिक्षा तभी हो सकता है जब कोई जिनका उपनयन होता है। उपनयन का मतलब कि आँखों का खुलना बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो जो चेतना का जागरण है, वो उसको क्या बोलते हैं, जो त्रिकाल संध्या की हम बात करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर जो त्रिकाल संध्या नहीं करता है, मान लीजिए, वो एक तो फिर वो नहीं, उसे नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं विवेक जी की बात से सहमत हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। एक्चुअली संस्कृत पढ़ना स्कूल लेवल पर और थोड़ा उससे ज़्यादा मुझे मौका मिला, मैंने पढ़ा, मैंने सीखा। अच्छा, ब्राह्मण फैमिली में जन्म भी है, तो लोग बोलते हैं कि आप पूजा क्यों नहीं करवाते?
तो जो उन्होंने अभी त्रिकाल संध्या का ज़िक्र किया, या जिसको अगर आप नित्यकर्म पूजा प्रकाश करके, एक बहुत अच्छी किताब है गोरखपुर प्रेस की, गीता प्रेस की, उसमें उन्होंने बताया है कि सुबह उठ के ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है। प्राणायाम करना ज़रूरी है, उसके बाद वो जो नित्य कर्म है पहले पंडित जी अपना करें, उसके बाद जाके वो किसी की पूजा कराने योग्य होते हैं। अब जो भी ब्राह्मण वर्ग ये हमारा वीडियो देख रहा है, दो बातें विवेक जी की बात से समझ में आई। एक, उन्होंने कहा कि केवल जन्म ब्राह्मण वर्ण में होने से आप ब्राह्मण नहीं हो जाते हैं, आपको उसके लिए कर्म भी सही करने पड़ेंगे, शिक्षा भी प्रॉपर लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक जन्म से वर्ण का विचार किया जाए। वो उन्होंने बताया। दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये शेयर की कि प्रॉपर पहले शिक्षा हो, शिक्षा के उपनयन संस्कार की आपने बात की। उपनयन संस्कार भी मेरे ख्याल से शिक्षा होने के बाद या शिक्षा के दौरान। उसका एक महत्वपूर्ण स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्चुअली। हाँ, हाँ। वो बिना उपनयन संस्कार का कोई वेद नहीं सिखाया जाता हमारे आश्रम में, तो बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, और मेरे ख्याल से कहीं पर भी नहीं होता। मतलब कि आप थोड़े बहुत श्लोक सीख सकते हैं, वो स्तोत्र पाठ तो हो ही सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो ये है वैदिक मंत्रों का जो शुरुआत है वो उपनयन के बाद ही होता है। जी। स्तोत्र और पढ़ना और श्लोक आप कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों के उच्चारण उपनयन संस्कार के बाद ही हो तो बेहतर रहता है, जैसा कि विवेक जी ने शेयर किया। तो यानी पंडित जी जो हमें हमें देखने हैं, उनमें अगर ये खूबियाँ हैं तो अच्छा है। यानी क्वालिफ़िकेशन मैटर करती है वहाँ पर भी। केवल जन्म लेने से, मंदिर में बैठ जाने से, ब्राह्मण होना और पाठ करवा देना, वो उसमें इन्होंने अंतर बताया है मेरे ख्याल से। और मैं भी अग्री करूँगा। ये बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन सच्चाई है। ये अब जो, अगर हम पंडित शब्द पर भी जाते हैं, अगर पांडित्य से पंडित बना है, या यूँ कहें कि उसके कर्मों में ज्ञान होना आवश्यक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और, अगर मैं पाठ नहीं कर रहा हूँ, जैसे अभी हमने कहा एक 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 वर्ग को हमने एक्सक्लूड कर दिया कि आप वैदिक मंत्र अब नहीं पढ़ सकते, या अगर पढ़ना है तो प्रॉपर शिक्षा लेके पढ़े, वरना उसका असर कम आएगा। बिल्कुल। राइट। अच्छा, अब हमने कह दिया ठीक है, हम किसी और से ब्राह्मण से अनुष्ठान करवाते हैं, तो क्या उस पाठ को सुनना भी हमारे लिए आवश्यक है, या नहीं सुने तो भी चलेगा? आवश्यक तो मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर संकल्प सही लिया जाता है तो उसका प्रभाव सीधे मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर आप सुन सकते हैं, जैसे अभी अभी मैंने बताया था कि वेद पाठ और वेद मंत्रों को जब हम सुनते हैं तो उसका जो हमारे मस्तिष्क पे प्रभाव होता है, वो बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत ज़रूरी है, अच्छा है अगर हम उसको विधान पूर्वक बैठ जाएं और सुन पाएँ। लेकिन अगर सही जगह पर सही तरह से संकल्प लिया जाता है तो उसका प्रभाव तो मिलता ही मिलता है। ऐसा कोई वो कहते हैं ना कि भाई किसी का कर्म किसी से छूटता नहीं है। आपका लेटर आप तक कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएगा। तो उसी तरह से जो आपका जो भी आपने के लिए संकल्प लिया जाता है, आप तक उसका प्रभाव आ ही जाएगा। यानी कि अगर आपके लिए पाठ हो रहा है और ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ बैठ सके। जितना बैठ बैठ सकते हैं उतना बेहतर है, उतना ज़्यादा प्रभाव उस पाठ का आपको मिलेगा। इन केस अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो भी, क्योंकि संकल्प आपके द्वारा लिया गया है या आपके रक्त संबंधियों द्वारा लिया गया है, आपके भले के लिए लिया गया है, तो विवेक जी कहते हैं उसका भी असर, क्योंकि कोई भी कर्म विफल नहीं जाता। जब आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी के निमित्त मात्र होकर उसको याद किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव पूर्ण रूप से आता है। तो अभी हमने ये जाना कि मंत्र कैसे करने चाहिए, मंत्र का स्वर वगैरह संतुलन किसे करना चाहिए, मंत्र का प्रभाव दूर बैठकर भी हो सकता है, ये भी बताया। देवताओं की एक बहुत अच्छी परिभाषा विवेक जी ने शेयर करी कि जो निस्वार्थ आपके लिए कोई काम कर रहा है, उसको भी लोग ये बोलते हैं आप हमारे लिए देवता समान हो। उनका शरीर के डिफरेंट अंग बिना हमारे सोचे समझे इनवॉलेंट्रीली वो एक्ट कर रहे हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। हृदय का काम है खून को प्रवाहित करना, उसके लिए हमें कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना वही काम करता है। सेम केस फॉर लीवर एंड डिफरेंट ऑर्गन। तो उनका शरीर के अंदर भी अलग अलग देवता विराजित हैं, और उनको उनको भी बैलेंस रखने के लिए हम भोजन के द्वारा अपने शरीर को रखते हैं सही। उसी प्रकार जो ब्रह्मांड के अलग अलग देवता हैं, उनके लिए भी यज्ञ, अनुष्ठान, हवन और ये योग ये करना चाहिए, जिससे उनको भी बल मिलता रहे। और ऐसा ही मुझे वो रामचरितमानस में और बाकी जगह पढ़ने को मिलता है कि जब
रावण का राज आ रहा था या रावण अपने राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले योग साधना, यज्ञ, हवन जो हो रहे थे उनको प्रतिबंधित किया कि भैया ये ना हो पाए और इनको करने मत दो, जिससे कि देवता और कमज़ोर हों। तो यही कुछ लॉजिक यहाँ पर भी समझ में आ रहा है कि भाई आप अगर नहीं करते हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को आप बढ़ा रहे हैं संसार में, राइट? बिल्कुल, ये इसी को बोलते हैं सामूहिक चेतना। महाभारत में एक बहुत सुंदर ये है, वाक्य है, जहाँ पर दुर्योधन बोलता है कि जहानामि धर्म्यम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म्यम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा प्रयुक्तोऽसि तथा करोमि। यानी मैं धर्म जानता हूँ, मुझसे करा नहीं जाता, मैं अधर्म जानता हूँ, मुझसे मुझसे रोका नहीं जाता। कुछ तो देवता है या कुछ तो है शक्ति मेरे हृदय में स्थित है, जैसे वो कहता है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। क्या है ये देवता? ये वो देवता है जिसको उसने जागृत नहीं किया। यानी देखिए, ये सामूहिक चेतना को जागृत करना है ना, उसको शुद्ध करना एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। हमारे भारत का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि पूरे विश्व में इस भारत की सामूहिक चेतना को इतना विशुद्ध बना दें कि पूरे विश्व में कोई गलत चीज़ ना हो। कहीं पर भी कुछ भी होता है, हम सीधे बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो साधना में तो कुछ कमी आई है। नहीं, बहुत बढ़िया। और इसी सामूहिक चेतना को शायद दोबारा डेवलप करने के लिए या उसको और बूस्ट करने के लिए जो आश्रम कौशानी में हमने अभी मुझे पता लगा कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, राइट? ये डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में है, कौसानी में है, कौसानी से थोड़ा सा आगे, कौसानी स्टेट करके, तो अनामय आश्रम कहलाता है। तो अनामय आश्रम। अनामय आश्रम, तो वहाँ बच्चों को ये शिक्षा दी जाती है। जैसे मैं विजुअल्स देख रहा था, तो वहाँ पर मतलब दिनचर्या में ये त्रिकाल संध्या उसका पार्ट है। बिल्कुल। आश्रम में तो छोटे से छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, और जैसे ही उनका उपनयन का समय आ जाता है तो फिर वो वहाँ पे उपनयन के बाद त्रिकाल संध्या शुरू करते हैं। लेकिन उनको छोटे बच्चे से भी ध्यान, योगासन, प्राणायाम, ध्यान जो है उनका जो दिनचर्या का अंग बन जाता है। वहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं ध्यान सीखने के लिए, वहाँ पर साधना करने के लिए, और वहाँ पर पंचकर्म या इस तरह से शरीर को शुद्ध करने की जो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो अनामय आश्रम का जो एक ये है, इस तरह से वहाँ पर सब कुछ होता है। जो स्वामी जी जो हैं आशुतोष जी, वहाँ पर सारा कुछ उसका निर्वहन। नहीं, ज़रूर प्रयास रहेगा कि कभी मौका रहा, एक सेकंड रुकिएगा। प्रयास रहेगा कि जब कभी भी वहाँ जाने का मौका मिला, अभी मैं भी वही संकल्प कर रहा हूँ, पर बात मैंने चाहा तो जल्दी पूरा होगा, तो मैं वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इन द मीन टाइम मैं यहाँ पर भी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में कुछ विजुअल्स उस आश्रम के दिखाए जाएं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को प्राणायाम, मंत्र और अनुष्ठान की तैयार हो। उपनयन संस्कार के बाद उन्हें वेदोक्त मंत्र की शिक्षा दी जाती है। तो बहुत ही अच्छा वातावरण लग रहा है देखने में। तो आप ज़रूर कभी आगे मौका रहेगा तो इसको बारे में सोचिएगा, आप भी जाने का प्रयास कीजिएगा। मैं नंबर शेयर करूंगा आश्रम का, अगर आप लोग भी जाएंगे तो अच्छा लगेगा। जहाँ तक आशुतोष जी की बात है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। विवेक जी, आप आए, समय दिया, और अब आप वापस कोशानी जाने वाले हैं? अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। मैं दर्शकों से यही उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का शिक्षा वर्धन हुआ हो, ज्ञानवर्धन हुआ हो, क्योंकि मंत्र के बारे में जो आपके कुछ डाउट्स थे वो यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। प्रयास रहेगा ऐसे और सेशन भी हम करें। आपके कोई प्रश्न हो मंत्र साधना से या मंत्र उच्चारण से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर वो सार्वभौमिक रहे तो प्रयास रहेगा कि विवेक जी से दोबारा बात हो और इसको हम कवर करें। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम।